नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था टू नेशन थ्योरी और उसके पीछे की पूरी थ्योरी जानी थी, कैसे ये जहन में आई, सामने कैसे आई। तो उसका मेन रीजन क्या बताया था हमने, वर्ल्ड वार टू शुरू हो चुका था। अंग्रेजों को चाहिए था भारत का साथ, वो जबरदस्ती भारत को वर्ल्ड वार टू में खींच रहे थे। और भारत ने क्या डिमांड रखी, स्पेशली कांग्रेस की बात की जाए, भारत को उस समय कौन चला रहा था, कांग्रेस चला रहा था। कांग्रेस ही थे उस समय लीड में, मतलब जनता साथ थी कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने डिमांड रखी कि आप हमको आजाद करो और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली बनाओ, तब हम आपके साथ वर्ल्ड वार टू में साथ आएंगे। और ऐसा अंग्रेजों ने करने से मना कर दिया। तो इसके चलते क्या हुआ कि ने साथ नहीं दिया और साथ ही साथ सारे जो आईएनसी वाले थे उन्होंने सारी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां से रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो वहां से उनको जिन्ना को मौका मिल जाता है और उन्होंने मौके में चौका मार दिया, पाकिस्तान की डिमांड कर दी। तो ये तो हमने कल के लेक्चर में जाना। आज हम देखने वाले थोड़ा उसी के बीच में, जब हमने मना किया उनको, उनकी बात मानने से अंग्रेजों को, तो अब अंग्रेज आ गए प्रेशर में। अंग्रेज प्रेशर में, क्योंकि अंग्रेज उसमें हार रहे थे, पीछे हो रहे थे वर्ल्ड वार टू में। जापान ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहा जाए तो कब्जा कर लिया था। भारत की इधर से ले लीजिए तो इस एरिया में जापान का कब्जा हो रखा था। और यूएसए दबाव बना रहा था अंग्रेजों के ऊपर कि आप भारत को मिलाओ और यहां से प्रेशर बनाओ जापान के ऊपर। मतलब यहां से जब भारत की सेना खड़ी हो जाएगी तो जापान एंट्री नहीं कर पाएगा, जापान को हराना है। आपको याद होगा इंसिडेंट, हिरोशिमा एटॉमिक बम गिराए थे अमेरिका ने जापान पर, क्योंकि जापान उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इस तरह करके जापान को पीछे करना पड़ा था, इतना ज्यादा ताकत यूज करनी पड़ गई थी। तो अंग्रेजों को चाहिए था साथ किसका, भारत का। और यूएसए दबाव बना रहा था किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। तो अंग्रेज वहां से जो पीएम होते हैं वो भेजते हैं भारत अलग अलग तरह के ऑफर। उसी में एक ऑफर जाना जाता है अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो आता है 1940 में। जो कि ऐसा होता है, कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें नहीं सही होती और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं मानने से। फिर आगे 2 साल बाद फिर से जब प्रेशर बनता है अंग्रेजों के ऊपर, वो लोग हार रहे होते हैं वर्ल्ड वार टू, तो क्रिप्स वहां से एक है, क्रिप्स को भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन नाम से ही जाना जाता है। एक तरह से ये मॉडिफाइड अगस्त ऑफर था। इसमें फिर से कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं और फिर हम इसको मना कर देते हैं। फिर हम आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ मूव कर देते हैं, जो कि हम अगली क्लास में छोड़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हिंदी में जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम दो क्या क्या जानने वाले, अगस्त प्रस्ताव क्या था डिटेल में जानेंगे, और क्रिप्स मिशन क्या था इसको डिटेल में जानेंगे, क्या क्या खामियां थी, हमने क्यों मना किया, और फिर आगे हम क्या क्या होता है, ये क्या सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और शेयर भी किया करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, अच्छा लगता है अगर थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव या इंडिविजुअल सत्याग्रह, दो चीज में होती है। पहले अगस्त प्रस्ताव, जब ये नेग्लेक्ट हो जाता है उसके बाद हम इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी बोलने कर देते हैं। देखिए क्या होता है, 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है रामगढ़ में, जो इसमें प्रेसिडेंसी संभाल रहे होते हैं अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें डिस्कशन होता है कि आईएनसी विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वार टू इफ ब्रिटिश गिव अस इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली। ये हमने कल भी आपको बताया कि हम तभी वर्ल्ड वार टू में पार्टिसिपेट करेंगे जब अंग्रेज हमें आजादी देंगे, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता देंगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली बनाने के लिए पूरा एक प्रस्ताव रखेंगे। तब ब्रिटिश को यह बात पता चलती है तो वो एक प्रस्ताव के साथ आते हैं अपनी तरह से, कि वो उनकी तरह से क्या होता है, नेगोशिएशन होना, तो वो बात है। तो अगस्त ऑफर के साथ आते हैं, 8 अगस्त को आता है 1940 को। इस वजह से इसको अगस्त ऑफर नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगस्त में आते हैं। लॉर्ड लिथगो थे भारत के वायसराय, यही आते हैं। क्या क्या इन्होंने बोला, ऑफर रखा कि ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है। डोमिनियन स्टेटस देखिए, तो इसमें नेहरू जी बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि ये तो डेड एज डोरनेल, डोरनेल समझते हैं ना, जो दरवाजे में कीली गाड़ी जाती है, ये तो बिल्कुल इतना पुराना हो चुका है जैसे कि दरवाजे में कीली जो गाड़ी जाती है वैसा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड तो हमने रखी थी 1930 में, 10 साल पहले, तब तो आपने दिया नहीं। अब 10 साल बाद तो हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, आजादी, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। अब डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा। एक तरह से इनकी पहली डिमांड ही, जो इनका पहला प्रस्ताव था, ऑफर था, ये हमने निगलेक्ट कर दिया। सेकंड, एक्सपेंशन करेंगे वायसराय काउंसिल में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनकी, जिसमें 12 लोग होते थे, और बढ़ा के उन्होंने 8 इंडियंस को एंट्री दे दी, यानी अब 4 रहेंगे केवल अंग्रेज और 8 रहेंगे इंडियन। चलिए, कुछ अच्छी बात थी, आगे देखते हैं। एक बात बोली, पोस्ट वॉर सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वॉर खत्म होने के बाद, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाएगी, तब हम एक संविधान सभा
पूरे नियुक्त करेंगे और आप संविधान बनाइएगा जिसमें इंडियन मेंबर भी रहेंगे। ये भी चीज सही थी। गड़बड़ कहां से? गड़बड़ अब होती यहां से, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी दैट इज मुस्लिम। यानी अभी से हम आपसे कोई भी वादा नहीं कर सकते कि हम कैसा संविधान बनाएंगे बिना कंसेंट किसके? माइनॉरिटी से, मुस्लिम से बिना कंसेंट किए। क्योंकि 1940 में हमने बोला डिमांड उठ गई थी पाकिस्तान की। अब यहां से गड़बड़ लगने लगी। गड़बड़ क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे? वापस से हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाह रहे थे, वापस से चाह रहे थे कि हम आपस में लड़ते रहें और अंग्रेज पीछा छुड़ा ले और वो राज करते रहे। तो ये बात समझ में आ गई सबको कि ना ये बस फिर से एक तरह से टाल रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, इन्होंने कुछ भी अभी करने से मना कर दिया। और डोमिनेंट स्टेटस जैसा कि हमने बोला ये तो कब की बात थी, पुरानी बात थी, 10 साल। अब तो हमें तो फुल स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कंसेंट की बात की गई, इसका मतलब आप हिंदू मुस्लिम में विवाद करना चाहते हैं और अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये हमने उनको मना कर दिया। अगस्त ऑफर जो उन्होंने लाया हमने उसको ठुकरा दिया। तो ये था अगस्त ऑफर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। जब हमने मना कर दिया, आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी बोलते हैं अब हम करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। सब लोग जितने भी लीडर हो अलग अलग एरिया पे अकेले अकेले कमान संभालो, अपनी टीम बनाओ और लोगों को मोटिवेट करो सत्याग्रह के लिए, हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, और नारा दिया दिल्ली चलो, कि चलो दिल्ली चलो, मूव करो। यानी कि एक तरह से दिल्ली चलो नारा दिया, सब लोग आओ और आंदोलन करो। ठीक है, कब? 1940-41 में। और सभी जगह पर देश भर में अलग अलग जगह सत्याग्रह शुरू हो गए। गांधी जी ने शुरू किया पनवर महाराष्ट्र से। कहां से? पनवर महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले सत्याग्रह जिनको अरेस्ट किया गया था वो थे विनोबा भावे। इस समय की बात हो रही है। अलग अलग आंदोलन में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इस मूवमेंट में सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुआ। जब डीप में आप क्वेश्चन में जाते हैं तब आते हैं इतने डीप लेवल क्वेश्चन। सेकंड गिरफ्तारी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो ये लोग गिरफ्तार होने लगे। तो ऐसा चलता रहा करीब 1-2 साल और आंदोलन अच्छे से चल रहा था। और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अंग्रेज हार रहे थे। जब अंग्रेज हार रहे थे, 2 साल इस तरह बीत गया, यूएसए दबाव बनाने लगा अंग्रेजों पर, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, भारत को तो साथ लेना ही पड़ेगा। जब इतना दबाव बनाने लगे तो आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। एक तरह से ये मॉडिफाइड अगस्त ऑफर था, थोड़ी चीज मॉडिफाई की गई थी। देखिए जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1941 में होता क्या, जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री की और पूरे साउथ एशिया में और सेंट्रल में पा लिया, कब्जा पा लिया, कंट्रोल पा लिया। एंड कैप्चर द रंगून, जो रंगून एरिया है उसमें कैप्चर पा लिया। ठीक है, अंग्रेजों के ऊपर दबाव था कि वो इंडिया की हेल्प मांगे। खासकर यूएसए के प्रेसिडेंट जो उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, इन्होंने दबाव बनाया था अंग्रेजों के ऊपर कि आप भारत से मदद मांगे, किसी भी तरह करके भारत का सपोर्ट चाहिए। तो उस समय जो ब्रिटिश के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। इन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा। एक इंसान का नाम है क्रिप्स, इसी को क्रिप्स मिशन नाम से जाना जाता है। और ये भारत आते हैं मार्च और अप्रैल 1942 में। क्रिप्स साहब भारत आते हैं, इसी को हम जानते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। आइए देखते हैं इनका क्या ऑफर था। क्रिप्स मिशन या मार्च अप्रैल में जो 1942 में जो ऑफर लाते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? देखिए पहली कंडीशन क्या, ऑफर क्या था इनका? पहला ऑफर, पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे। फिर से वही बात, ये तो वही वाली बात होगी, नेहरू जी पहले ही बोल चुके हैं। तो डोर नेल होते इतनी पुरानी हो चुकी है हमारी, 10 साल पुरानी, अब तो 12 साल पुरानी बात हो गई। ये तो हम वैसे भी नहीं मानने वाले। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली हम बनाने को तैयार हैं। अभी जो चीज ये बोले ना बाद में करेंगे, ये बोले अभी हम बनाने को तैयार हैं। इसमें कुछ लोग आपके रहेंगे, कुछ हमारे लोग रहेंगे, मिलके रहेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। चलिए, थर्ड, ब्रिटिश विल हैव कंट्रोल इन द डिफेंस। और डिफेंस की तो उनको जरूरत थी, उस समय लड़ाई भी करनी थी, तो इन्होंने बोला डिफेंस हमेशा ब्रिटिश के पास रहेगा। ये कंडीशन रखी। चौथी, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस थी, उन्होंने बोल दी, इफ एनी प्रोविंस और कम्युनिटी डोंट वांट टू ज्वाइन दिस देन दे कैन सेपरेटली नेगोशिएट विद द ब्रिटिश। मतलब ये है कि अगर कोई कम्युनिटी, जैसे कि मुस्लिम नहीं थे साथ उस समय, कोई भी कम्युनिटी हमारा ऑफर मानने को तैयार नहीं है तो हमारे साथ पर्सनल नेगोशिएट कर सकता है, हम उनके लिए थोड़ा अलग ऑफर लाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो बात हो रही थी किसकी? मुस्लिमों से फिर से फूट डालने की, कि मुस्लिम फिर से अपनी तरह से नेगोशिएट करें और वापस फिर क्या होगा, हम फिर से मुस्लिम से लड़ने लगेंगे और फिर अंग्रेज भाग जाएंगे पीछे छुड़ा के। तो एक तरह से देखा जाए तो अनऑफिशियली इंडिकेट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ। अभी तक हम लोग ने सोचा तो था नहीं कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग कर देंगे, तो अनऑफिशियली इंडिकेट किया जा रहा था, नाम नहीं लिया गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको क्लियरली रिएक्ट कर दिया कि नहीं, ये पूरी तरह से सरासर गलत है। आप एक ऑफर लाए और पूरे भारत के लिए ले आए। ये क्या बोल रहा है कि टुकड़े टुकड़े में कोई कम्युनिटी अगर तैयार नहीं है तो हमसे अलग से आ जाए मिलने, कोई प्रोविंस तैयार नहीं तो आ जाए हमसे अलग से मिलने, ये सब नहीं चलेगा। कंप्लीट भारत के लिए, अखंड भारत के लिए कानून आना चाहिए, जो भी आना चाहिए। और गांधी जी ने इसको क्या बोला, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बेल बैंक
एक ऐसा चेक, वो भी पोस्ट डेटेड, जो कि कम्बलिंग बैंक का, यानी बैंक खुद लड़खड़ा रही है, अंग्रेज खुद लड़खड़ा रहे हैं और हमको पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड प्रॉमिस पकड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कहकर गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर। मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग ने खुलकर डिमांड कर दी थी पाकिस्तान की। तो इनका कहना था जब आप 1942 में ऑफर ला रहे हैं तो आपने खुलकर क्यों नहीं बोला कि हम पाकिस्तान बनाएंगे? आपने इनडायरेक्टली बोला कि अगर आप किसी को जरूरत है तो हमसे आके मिल ले। ऐसा क्यों बोला? कहीं ऐसा तो नहीं आप भारत को तो दे दोगे और हमको लटका दोगे? तो मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम भी इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुलकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो इस तरह से ये मिशन भी हो जाता है फेल। तो ये था क्या? क्रिप्स मिशन। लगभग दोनों सेम थे। रीजन हमने बता दिया आपको, वर्ल्ड वार 2 में भारत को शामिल करना था। हर हालत में अंग्रेज प्रेशर में थे, जापान कब्जा कर रहा था पूरे साउथ एशिया पर और इस वजह से अंग्रेज बहुत ज्यादा दबाव में थे। तो वो अलग अलग ऑफर लेके आ रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ फैक्ट देखिए, ये सब चीज तो हमने आपको पूरा बता दिया कैसे कैसे ऑफर आते हैं और हमने कैसे मना कर दिया। और एक चीज आपको और बता दें, अब जो कि हमने मना कर दिया तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, इसके बाद से छूट ही जाता। देखिए 1942 में मूवमेंट शुरू होता है, अगस्त 1942 में, और आप देख रहे हैं 47 तक पूरा खत्म हो जाना है, आजादी मिल जानी। तो अंग्रेज कितना प्रेशर थे, एक तरह से अगर कहा जाए ना तो वर्ल्ड वार 2 का बहुत बड़ा रोल था आजादी मिलने में। कहीं वर्ल्ड वार 2 ना हुई होती तो अंग्रेज प्रेशर में आते ही नहीं और भारत पर राज करते रह जाते। तो हर चीज का एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस थी हर चीज के। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि ब्रिटिश के पीएम कौन थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन थे, विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल, ये थे ब्रिटिश के पीएम। वायसराय भारत के कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1940 से थे। अगस्त प्रस्ताव आया था तब से हम बात करें, इन्होंने जबरदस्ती बोला था, क्या बोला था? इंडिया इज एट द पॉइंट ऑफ वॉर। जबरदस्ती बोल दिया कि भारत वार की कंडीशन में। अरे भारत क्या है को वार की कंडीशन में, अंग्रेज वार की कंडीशन में भारत को खींच रहे हो। तो इन्होंने बोला था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे उस समय? अमरे थे। कमांडर इन चीफ कौन थे? वॉर्ड थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो नाम याद रखिएगा। ब्रिटिश पीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया दोनों मिशन तो इनके फेल हो गए, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, हमने दोनों ऑफर इनके ठुकरा दिए। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा मूवमेंट जिसको हम नाम दिए थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, या इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और पिछली क्लास रिवीजन जरूर करिएगा। ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, आप 1-2 घंटे भी रोज पढ़ेंगे तो आप ना एक हफ्ते से कम में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही, कमेंट में जरूर बताया करें जिससे कि हम उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।